चलिए आज भारत की एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं और शिव के उन 12 प्रकाश स्तंभों की कहानी को समझते हैं जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई पत्थर की मूर्ति या प्रतीक नहीं है। इसका असल मतलब है ज्योति का लिंग, यानी प्रकाश का एक स्तंभ, एक ऐसा रूप जिसमें भगवान शिव खुद प्रकट हुए। और पूरे भारत में ऐसे 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं। हर एक की अपनी एक अलग बहुत ही दिलचस्प कहानी है, अपना एक अलग महत्व है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये ऊर्जा के बहुत बड़े केंद्र हैं। अच्छा, इन ज्योतिर्लिंगों की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि ये स्वयंभू माने जाते हैं। स्वयंभू मतलब इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया या स्थापित नहीं किया। ये खुद ब खुद प्रकट हुए हैं और यही बात इन्हें इतना दिव्य बनाती है। और इनके प्रकट होने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तब उस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव एक कभी ना खत्म होने वाले आग के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। बस वहीं से ज्योतिर्लिंगों की शुरुआत मानी जाती है। चलिए अब इन ज्योतिर्लिंगों के पीछे की कुछ अद्भुत कहानियों को जानते हैं, क्योंकि इन्हीं कहानियों से इनकी असली शक्ति और महत्व समझ में आता है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है सीधा हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों पर, केदारनाथ। ये कहानी जुड़ी है महाभारत से, जब पांडवों ने युद्ध खत्म होने के बाद अपने पापों की क्षमा के लिए भगवान शिव को खोजना शुरू किया। लेकिन कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है। कहते हैं कि शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया, पर भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही बैल जमीन में समाने लगा, भीम ने उसकी कूबड़ पकड़ ली। इसके बाद उस बैल के शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, और इन्हीं 5 जगहों को मिलाकर आज पंचकेदार तीर्थ कहा जाता है। हर जगह शिव के एक अंग का प्रतीक है। चलिए अब हिमालय से उतरकर चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। यहां है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो अपनी कुछ बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। महाकालेश्वर कई वजहों से बिल्कुल अलग हैं। पहली बात तो ये कि ये इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। तांत्रिक परंपराओं में दक्षिण दिशा को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। और फिर यहाँ की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती, जिसमें सुबह सुबह चिता की ताजी राख से शिवलिंग का अभिषेक होता है। ये आरती जीवन और मृत्यु के चक्र को याद दिलाती है। हमारी अगली कहानी हिंदू धर्म के 2 सबसे बड़े देवताओं भगवान राम और भगवान शिव को एक साथ ले आती है। इसकी शुरुआत एक आकाशवाणी से हुई, जिसने भगवान राम से एक सवाल पूछा। उस आकाशवाणी के जवाब में भगवान राम ने रावण वध, जो कि एक ब्रह्म हत्या का पाप था, उससे मुक्ति पाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने से ठीक पहले समुद्र के किनारे अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। और वही पवित्र स्थान आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो इन कहानियों से ये तो साफ है कि हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक खास महत्व है। लेकिन जब हम इन सभी को एक साथ देखते हैं तो भारत का एक पूरा आध्यात्मिक नक्शा उभर कर सामने आता है। आप देखिए, गुजरात के सोमनाथ से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम तक, उत्तराखंड के केदारनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ तक, ये ज्योतिर्लिंग पूरे देश में फैले हुए हैं। ये फैलाव ही सदियों से भारत की आध्यात्मिक एकता का प्रतीक रहा है, जो तीर्थयात्रियों को एक सूत्र में पिरोता है। और इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम। ये एक ऐसा पवित्र भजन है जिसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं। भक्त कहीं भी बैठकर इसका पाठ करके सभी 12 धामों का आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ ज्योतिर्लिंगों की सही जगह को लेकर आज भी थोड़ी बहस है। ये दिखाता है कि ये परंपरा कितनी जीवंत है, जहां आस्था और इतिहास हमेशा साथ साथ चलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। एक तरफ झारखंड का देवघर है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र का परली। दोनों ही जगहों के अपने अपने मजबूत दावे हैं, अपने अपने शास्त्रीय प्रमाण हैं। ये दिखाता है कि इन पवित्र स्थानों की व्याख्या और महत्व को लेकर चर्चा आज भी जारी है। तो इन सारी कहानियों, भूगोल और मान्यताओं को समझने के बाद एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये तीर्थ इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? लोग क्यों जाते हैं इन जगहों पर? इसका जवाब द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में ही मिलता है,
मान्यता ये है कि इन पवित्र स्थलों के नाम का सच्चे मन से जाप करने या इनके दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। यानी एक भक्त के लिए ये यात्रा सिर्फ तीर्थाटन नहीं है, ये अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति पाने का, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का और सबसे बढ़कर जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पाने का एक रास्ता है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, क्या ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ पूजा पाठ के केंद्र हैं, या फिर ये पूरे भारत की एक सामूहिक आत्मा का आध्यात्मिक नक्शा है? शायद ये व्यक्तिगत मोक्ष से कहीं ज्यादा एक राष्ट्र की अखंड चेतना के वो प्रकाश स्तंभ हैं जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं।